अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लिनियर अलजेब्रा मैथ 209 लेक्चर नंबर 12। यहाँ पे रिजल्ट है इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि या प्लस वन या माइनस वन और कोई वैल्यू नहीं। ये आप देखिए, आपका जो था ना लेक्चर नंबर 11, उसमें जो थी असाइनमेंट नंबर 3 या प्रॉब्लम सेट 3 या प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो सेट 3 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 यही था। क्वेश्चन नंबर 18 वहां मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी आपने एंट्रीज नहीं लेनी और आपने मैट्रिक्स सिंबल से ही इसको सॉल्व करना है। और ये पेज नंबर भी दिए हुए हैं 8th एडिशन के 7th एडिशन पे, जहां पर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे देख लें, इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है प्रूफ। इफ का मतलब है गिवन, यानी कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपके पास गिवन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है। और देन का मतलब होता है प्रूफ, ये आपने प्रूफ करना है। अब दोनों तरफ आप ले लें डिटर्मिनेंट, इसलिए कि आपने डिटर्मिनेंट ही निकालना है। और जब मैट्रिसेस सेम होती हैं तो डिटर्मिनेंट भी सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही है। ये आपका लेक्चर नंबर 11 जो असाइनमेंट 3 थी, जो ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं थी, दूसरी वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि प्रूव करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और क्योंकि इंट्रोडक्टरी लिनियर अलजेब्रा, जो कि मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंट्रोडक्टरी लिनियर अलजेब्रा किया हुआ है, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, मैंने दोबारा भी दिए थे ताकि यहाँ पे रटाना लगाना पड़े। अब डिटर्मिनेंट जस्ट एक नंबर होता है। अब देख लें, यहाँ पे आ रहा है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक लॉजिक तो यहीं से नजर आ रही है, वो कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही है, या प्लस वन या माइनस वन। दिस इज द प्रूफ। नहीं पता लग रहा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर प्लस वन है, या प्लस वन या माइनस वन, ये फिर प्रूव हो गया। अगर फिर भी नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे अंडर रूट ले लें, अब तो हो गया ना। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा या प्लस वन या माइनस वन। आगे एक और डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशंस इसलिए बताई जाती हैं कि अगर ये टर्मिनोलॉजीज कहीं और यूज हो जाए तो आपको ये ना हो कि ये कोर्स में ये टॉपिक कवर नहीं हुआ था, ठीक है जी। हालांकि डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज ही उसके इनवर्स के बराबर है और डिटर्मिनेंट उसका प्लस वन या माइनस वन होता है। यहाँ भी वही बात है, वो कहता है ए इनवर्स जो है ए ट्रांसपोज है, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली प्लस वन है। तो फिर कहते हैं ए को प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली प्लस वन आता है। बाकी कंडीशन वही है कि उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट प्लस वन है तो वो होगी प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आखिरी लेक्चर तक जाएगा, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, इसलिए मैं जितना स्लो होगा उतना स्लो जाऊंगा, आप भी पूरी कंसंट्रेशन से इसको समझ लें। यहाँ पे कहता है ए आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, फौरन रिकॉल करें स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने कॉलम्स उतनी रोज। फिर वो कहता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज अ कॉलम वेक्टर, ऑर्डर एन इंटू वन है। वेक्टर्स भी मैट्रिसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें क्योंकि ये कॉलम वेक्टर है तो इसका मतलब है कि इसमें एक कॉलम है और एन नंबर ऑफ रोज है। रो से क्या मुराद है? x1, x2, x3 चलते चलते xn। फिर वो कहता है a x इक्वल टू b इज आल्सो अ कॉलम वेक्टर ऑफ ऑर्डर n इंटू वन। अब यहाँ पे देख लें, a जब x हिट करेगा तो b आ रहा है। अब ये जो नई चीज आ रही है, इसका ऑर्डर कैसे आता है? उसका ऑर्डर जो आता है यहाँ से पहला वाला, यहाँ से ये लास्ट वाला, n इंटू वन। और ये पहला वाला लास्ट वाला क्या है? n इंटू n था a का ऑर्डर, n इंटू वन था x का ऑर्डर। और जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। जो नई चीज आती है उसका ऑर्डर होता है यहाँ से पहला, यहाँ से लास्ट, n इंटू वन। ठीक है जी, n इंटू वन। तो ये 20 साहब हैं जो n इंटू वन है, यानी कि ये भी आपके पास कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं? n कंपोनेंट्स हैं। कैसे? b1, b2, b3 एंड सो ऑन bn। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, x साहब भी जो है n कंपोनेंट्स के मालिक हैं, b साहब जो है वो भी n कंपोनेंट्स के मालिक हैं, यानी दोनों ही Rn में, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज आ गई, दोनों Rn में, यानी x और b दोनों के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n है। बट इज देयर एनी ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल X एंड ax? देखें, इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को समझना चाहिए अगर आपने मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। वरना मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, अच्छा जी ये आइगन वेक्टर होता है, ये आइगन वैल्यू होती है, इस तरह निकालना, चलो ये खत्म। आगे पता नहीं जी इसका फायदा भी है, कोई एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर रहा है वो, क्या कोई ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है x और ax के दरमियान? अब ये ना आप कहें जी कि ax तो मैट्रिक्स है, ax मैट्रिक्स नहीं है, ax आपके पास जो है वेक्टर है, या ऐसी मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है और n नंबर ऑफ रोज है, यानी कि कॉलम वेक्टर है। अब वो कहता है सी द फॉलोइंग फिगर्स।
हमने देखना है कोई ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है कैपिटल एक्स और एक्स के दरमियान। अभी देख लें, ये एक्स अब जा रहे हैं, ये आपके पास एक्स जा रहा है। अगर ये टंग कर रहा है तो इसको बी लिख लें, ये बी वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर है। अब वो कहता है नो जनरल ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड एक्स। पहले तो रियल लाइफ से लिंक करें ना। समझ ले दो दोस्त हैं, नाराज हो गए हैं, तेरे मेरे रास्ते अलग अलग हैं। ये देखें जरा, हाय हाय बदकिस्मती। वो भी तंग होके खलोता पे है, वो भी तंग होके खलोता पे है, अलग अलग हो जाएंगे अब। तो यहाँ पे तो भाई कोई जनरल ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है जी। हाँ ये देखें, दोनों संग संग जा रहे हैं, गोइंग टुगेदर। कैपिटल एक्स हुई है ना बी। तो यहाँ पे देख लें, ये रेड लाइन जो आपके पास है एक्स की है, और ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है ये एक्स शो कर रहा है। लेंथ आगे पीछे भी हो सकती है, आगे पीछे से मेरी मुराद ये है कि हो सकता है जी कि कैपिटल एक्स की लेंथ ज्यादा हो तो एक्स की छोटी हो, लेकिन मेन चीज है कि दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब रिकॉल करें, दो वेक्टर्स जब एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। इसी कोर्स में किया, ये लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स एंड एक्स और स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। बन गई ना रिलेशनशिप, संग संग चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, रिलेशनशिप बन गई। ऐसे ही जैसे दो दोस्त हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, खुश हैं, देख लो खुद ही। क्या ख्याल है, दोनों में कितना फर्क है, दोनों में कितना फर्क है, इस तरह यहाँ दोनों में कितना फर्क है। हमारा केस ये वाला बनता है, हमारा ये वाला केस बनता है जब एक्स आप जो होंगे स्केलर मल्टीपल होंगे एक्स के, ठीक है जी। अब हमारा ये वाला केस क्या बनता है, अगर ऐसे हालात हो जाए ना कि ए एक्स जो है स्केलर मल्टीपल एक्स का, तो एक्स को कहते हैं आइगन वेक्टर ऑफ ए। ये नीचे आ रहा है, कहता है ए आपके पास है एनक्रोसन मैट्रिक्स, नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स है, उसको कहते हैं जी आइगन वेक्टर ऑफ ए इफ ए एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स। यानी ए एक्स को लिख सकते हैं लैम्डा एक्स, ये अगली स्लाइड पे किया हुआ है, फिर पढ़ लें इसको। कहता है ए आपके पास एनक्रोसन मैट्रिक्स है, आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है कैपिटल एक्स, उसको आइगन वेक्टर ऑफ ए कहते हैं अगर ए एक्स जो होगा एक्स का स्केलर मल्टीपल होगा। देखें अभी तक मैंने कई चीजें अभी भी नहीं क्लियर की, भाई ए एनक्रोसन मैट्रिक्स क्यों है, एक्स नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, ये बातें आ रही है ना, ये ऐसे ऐसा क्लियर होंगी, लेकिन ये जब सारी क्लियर होंगी तभी मजा आएगा पढ़ने का। आगे चलते हैं, ये लें जी, आपने कहा था जी ए एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स, तो ए एक्स आ गया लेमडा एक्स। तो पहली चीज, प्लीज रट्टा नहीं लगाना, कैपिटल एक्स को दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करना, मैंने ये गलती भी देखी है। देखिए अगर आप कर भी देंगे तो मैट्रिक्स कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, वैसे ही सेंस नहीं बनती क्योंकि मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। वैसे भी वेक्टर का इनवर्स नहीं होता, वेक्टर वेक्टर पे डिवाइड नहीं होता, ले सारी लॉजिक्स मैंने दे दी है। बहरहाल ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, अब तो यहां से भी नजर आ रहा है कि ए एक्स वेक्टर ही है फॉर सम स्केलर लेमडा। ये जो लेमडा साहब है ना, स्केलर लेमडा, इसको कहते हैं जी आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए, और एक्स को कहते हैं जी आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा। ये भी क्लियर होगा आगे जाके मेरी मुराद के इसी लेक्चर में। यानी कि अगर ये हालात हो जाते हैं कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद एक्स, एक्स इज रीअपीयर्ड आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड कैपिटल एक्स इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा। ये तो होगी जी डेफिनेशन, ठीक है जी। अब ये जी इस टॉपिक का कोई फायदा है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी देखते हैं। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटर तो वो होता है ना जो तर्जमा करता है, यानी हम ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन इसकी देने लगे हैं, ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन इसकी देने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो कहता है ए एक्स लेमडा एक्स है, अब वो कहता है मल्टीप्लीकेशन बाय ए डायलेट्स एक्स। अब यहाँ तक समझते हैं, डायलेट्स का मतलब है एक्स की लेंथ का बढ़ जाना, वो तभी होगा जब लेमडा ग्रेटर देन वन होगा, जब लेमडा ग्रेटर देन वन होगा। यहाँ पे देखें, लेमडा ग्रेटर देन वन है, इसको डायलेशन कहते हैं। ये एक्स साहब है जो कि रेड है, और जो ब्लैक साहब है वो लेमडा एक्स है, या ए एक्स है, एक ही बात है, ए एक्स है या लेमडा एक्स है। अब लेमडा आपके पास 2 हो 3 हो, जारी बात है लेंथ बढ़ गई, तो ये हो गई जी डायलेशन। दूसरा जी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स, यानी कि उसकी लेंथ कम कर दे, यानी कि आपके पास लेमडा क्या हो, लेस देन वन। यहाँ पे वैसे जीरो भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ श्रिंक होकर जीरो भी हो सकती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इन दोनों में नेगेटिव नहीं आ रहा, लेमडा नेगेटिव नहीं इन दोनों केसेस में। यहाँ पे देख लें, ये एक्स आप लंबे हैं और ए एक्स जो लेमडा एक्स के बराबर, उसकी लेंथ कम हो गई है क्योंकि लेमडा जो है लेस देन वन है। ये 1/2 हो सकता है, ये 3/4 हो सकता है, ये 1/4 हो सकता है, लेंथ कम हो गई। आगे कहता है और रिवर्सेस द डायरेक्शन, रिवर्सेस उल्टा कर देना, और रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वो तब होगा अगर आपके पास लेमडा नेगेटिव होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लेमडा एज शोन बिलो। जब लेमडा नेगेटिव है, इस केस में भी नेगेटिव है और इस केस में भी नेगेटिव है। यहाँ पे देख लें, ये लेमडा नेगेटिव, इसमें देख लें एक्स आप ऊपर को है तो लेमडा एक्स नीचे को है, एक्स आप ऊपर को है तो लेमडा एक्स नीचे को है, लेमडा एक्स से मुराद ए एक्स ही है, यहाँ पे भी देख लें।
अब मजीद दो केसेस हैं, लेमडा लेस देन इक्वल टू -1, -1 हो सकता है, और जब लेस देन -1 है तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, उस लिहाज से ये देख लें, इसलिए लेंथ ज्यादा शो की हुई है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि लेमडा नेगेटिव है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे उसने कहा -1 से लेके 0 से कम है, क्योंकि 0 मैंने यहाँ कवर कर दिया था, 0 से कम है, तो -1 से लेके जब 0 के दरमियान है, यानी कि लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -1/2 हो सकता है, -3/4 हो सकता है, तो ये ठीक है ना, उसमें फिर लेंथ तो कम हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये है जी रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेक्टर की लेंथ को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, डायरेक्शन को उल्टा कर सकती है। ठीक है जी, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या शो करते हैं। ये क्या है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स में आ रही है, जिससे उसकी लेंथ आपके पास बढ़ सकती है, कम हो सकती है, डायरेक्शन उल्ट सकती है, और जब डायरेक्शन उल्टेगी तब भी लेंथ कम हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये दो प्रॉब्लम्स जो आमतौर पे टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कि जी आइगन वैल्यूज कैसे निकालें, आइगन वेक्टर कैसे निकालें, वो भी निकाल लेंगे, लॉजिक समझ आएगी तो निकाल लेंगे। अब एक चीज, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, इसमें समझ लें कि आपके पास जो है ना सिर्फ मैट्रिक्स गिवन है, ना आपको एक्स का पता है ना आपको लेमडा का पता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, एक इक्वेशन, तीन है इसमें क्वांटिटीज और दो अननोन है, ना लेमडा पता ना एक्स पता। तो उसमें हम ये करेंगे, पहले लेमडा निकालेंगे, लेमडा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एक्स निकालेंगे। फिर सुन लें, पहले लेमडा निकालेंगे, फिर आप लेमडा को इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक्स निकालेंगे। अब क्वेश्चन है लेमडा कैसे निकालना है, यही है मेथड टू फाइंड आइगन वैल्यूज। स्टैंडर्ड, सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और ये चीज बहुत तंग करती है भाई, ये कहाँ से आ गई, हालांकि आइडेंटिटी इंटू एक्स होता तो एक्स ही है, लॉजिक तो आ गई। यहाँ पे लिखा है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि उसके डायगोनल पे सारे क्या होंगे, 1 1 1, बाकी अंडे, गरम अंडे, सर्दियों के दिन है ना, बहरहाल। तो यहाँ पे देख लें, ये चीज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे देख लें, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे जो आप लेके जाएंगे, कैपिटल एक्स को आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से तो आ जाएगा ए कॉमन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट पे जब ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लेमडा आई, और राइट साइड पे जीरो वेक्टर। अब देखें, आपको लॉजिक समझ आ जानी चाहिए, आई क्यों लिखा है, अगर आई नहीं लिखते तो आ जाएगा ए माइनस लेमडा, वो फिर सेंस नहीं बनती। देखें, दो मैट्रिसेस जब माइनस होती हैं तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती हैं, तो ए माइनस लेमडा क्या हुआ, तो सेंस नहीं बनती। ये मैट्रिक्स है और नंबर, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, और होती है, यानी कि जबरदस्ती क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंपल एग्जाम्पल लें, 4+2, वैसे तो पता है 6 होता है, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेंगे तो 2+1 ही आएगा ना, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से कॉमन लेंगे 2 तो 1 आएगा। 1 वो नंबर है जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर में चेंज नहीं आती। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे देख लें, जब ये लेफ्ट साइड पे गया है और यहाँ पे उसने कैपिटल एक्स को कॉमन निकाला है, यहाँ पे तो कैपिटल एक्स के साथ एक मैट्रिक्स थी जो ए थी, यहाँ तो कांस्टेंट था, लेकिन उसके साथ फिर हमने वो मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस की जिसको किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं आती, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ले लॉजिक और आ गई। अब उसी तरफ हम आने लगे हैं कि जी हमने क्यों कहा था ये नॉन जीरो वेक्टर। देखिए, लॉजिक तो पीछे भी आपने कुछ समझ लिया, मैंने वहां बताया नहीं था। अगर आपके पास जो है वेक्टर जीरो सपोज करें तो फिर क्या सेंस बनती है, मैं कहूँ जी इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ कम हो रही है, इसकी डायरेक्शन उल्ट रही है, वो तो है ही अंडा बेचारा, जीरो वेक्टर है। उससे भी पता लगता है कि वेक्टर आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, तभी पता लग सकता है ना भाई लेंथ बढ़ गई है, कम हो गई है, या रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन है। अब ये कह रहा है कि वेक्टर आपके पास नॉन जीरो है। अब इसको जरा पहचानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, ठीक है जी। ये आपके पास पहले भी आ चुका है, इस शक्ल में नहीं आया हुआ लेकिन आ चुका है। वो था जी होमोजेनियस सिस्टम, लेक्चर नंबर 4, स्लाइड 3 to 5। उसमें आपके पास होमोजेनियस सिस्टम था ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैं थोड़ा जुबानी बोलने लगा हूँ, उसके अंदर आपने कहा था ए एक्स इक्वल टू जीरो होमोजेनियस सिस्टम, कि आपके पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या जीरो सोल्यूशन होगा अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो रही है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ए मैट्रिक्स वो होती है क्या, इन्वर्टेबल। लेकिन अगर वो इन्वर्टेबल नहीं है, उसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो आपके पास जीरो सोल्यूशन के साथ इन्फिनिट नॉन जीरो भी आते हैं। हमें तो नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट होना चाहिए जीरो, ये इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है जी, देखिए ये रट्टा नहीं है। अगर ये इन्वर्टेबल होगी, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जीरो आ जाएगा, दोनों तरफ इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये चीज तंग करती है तो देखिए, मैंने वो आपको करवाया था, ए एक्स इक्वल टू जीरो था, दोनों तरफ ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया था तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया था। इसके भी अगर मैं इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं
तो कैपिटल एक्स जीरो आ जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया जीरो। अब आपको पता लग गया होगा ए को हमने क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था। स्क्वायर मैट्रिक्स में से स्क्वायर मैट्रिक्स ही माइनस हो सकती है। आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा मल्टीप्लाई भी हो जाए तब भी उसने स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना है, और डिटर्मिनेंट होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखें लॉजिक पे लॉजिक आ रही है कि नहीं। अब अगर आपको यहाँ कोई चीज नहीं भी समझ आती दोबारा तो सुन सकते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग कि रिकॉर्डेड है। बहरहाल नीचे सारा लिखा हुआ है, उसने कहा सिंस आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ये लिखा हुआ है। Therefore, for lambda to be an eigenvalue of a non-zero या non-trivial solutions of 2 exist, ये है जी नॉन जीरो सोल्यूशन इसकी होंगी, होमोजेनियस सिस्टम है, वो तभी होगा अगर इसका डिटर्मिनेंट होगा जीरो। ये इक्वेशन सॉल्व करने से लैम्डा आ जाते हैं। हमारे टीचर कहते थे लमड़े आ गए, लमड़े आ गए, लमड़े। बहरहाल ये जो स्टार इक्वेशन है इसको कहते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और स्टार को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन करेंगे तो उससे होगा, यानी कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। वहां से आपके पास लंबड़े आ जाएंगे, यानी कि आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। आगे चलते हैं, ये देखें जी, वो कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। अब क्योंकि स्टार्ट हम कर रहे हैं इसलिए मैं डिटेल में कर रहा हूं, आगे ऐसे भी हो सकता है कि आपको जब स्टेप्स क्लियर हो जाए तो एक आधा स्टेप डायरेक्ट भी किया जा सकता है। बहरहाल हमने क्या करना था, हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी। देखिए ऊपर से जंप करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसलिए जरूरी है कि ए माइनस लैम्डा ही पहले मालूम करें। ए माइनस लैम्डा ही क्या, ए साहब तो ये है माइनस लैम्डा, और अब देख लें अब तो क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, वरना माइनस लैम्डा की क्या सेंस बनती है। और ये भी आपको पता है मैट्रिक्स के साथ जब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स के साथ जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है हर एंट्री से होता है, तो यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, बाकी तो जीरो है। लेकिन जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने माइनस करना है। ये देख लें डायगोनल एंट्रीज पे तवज्जो दें, बाकी तो जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो 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 जीरो, माइनस करने के बाद इन तीन एंट्रीज को फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो वन जीरो वही है, जीरो वन जीरो, इन तीन को भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस टू जीरो, माइनस टू जीरो, क्योंकि इनमें से जीरो ही माइनस हो रहे थे। लेकिन यहां फर्क पड़ता है, ये डायगोनल एंट्री 4 है, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। ये डायगोनल एंट्री 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा, तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ये डायगोनल एंट्री 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। अब इस स्टेप को जरा नोट करें, नोट ये करना है कि ए माइनस लैम्डा ही कहां से आया। ये वाली जो मेन मैट्रिक्स है इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें से लैम्डा माइनस करने के बाद आया। ये लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा ई इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग लैम्डा फ्रॉम द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। डायगोनल एंट्रीज थी 4 1 1, उनमें से लैम्डा माइनस कर दिया, दिस इज a माइनस लैम्डा आई। तो जब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ना a की, a साहब ये है, वो ये बनती है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना, इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना है, डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइन लगाएं, ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा था यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट कराया इसलिए कर दिया है, एग्जाम में बेशक इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि जो मेन मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा माइनस करना है। अब ये आ गया जी, ये डिटर्मिनेंट है और ये जीरो के बराबर है। अच्छा मसला सारा ये है कि ये डिटर्मिनेंट शायद मैंने इस फॉर्म में अगली स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ, अगली स्लाइड मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है। जब मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है ना तो अब आप एक्सपेंशन जरा बेशक यहाँ पे कॉपी पेंसिल रखें, लिख लें। सबसे पहले इसको लिखते हैं 4 माइनस लैम्डा, फिर करते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस जीरो, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, एक टर्म ये आती है। फिर ये वाली टर्म लिखते हैं माइनस के साथ, वो तो जीरो, इसको छोड़ दें। फिर प्लस 1 यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है जी, ये प्लस 1 आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू जीरो, वो तो जीरो हो गया, माइनस दिस इंटू दिस। अब जब मैं कह रहा हूँ ना माइनस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा। एक टर्म आती है 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, दूसरी टर्म आती है प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगली स्लाइड पे ऐसे ही लिखा हुआ होगा, क्या ख्याल है, यही थी ना। मैंने वहां जुबानी बोल दिया था, मैंने कहा था डिटर्मिनेंट मेरे सामने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वापस मैं जा नहीं सकता, एरर हो जाता है। और यहाँ पे देख ले, मैंने यही कहा था कि 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब एक चीज नोट करें, इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये देख लें ये किस डिग्री की क्वेश्चन है। यहाँ पे स्क्वायर पावर आ रही है और यहाँ पे एक लैम्डा, तो क्यूबिक थर्ड डिग्री की क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, और ये देख लें ऑर्डर भी ए का 3 ही था, पीछे देख लीजिएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी। इसका मतलब है कि जो ए का ऑर्डर है उतनी ही आइगन वैल्यूज आएंगी। क्यों?
यहाँ पे देख लें, ये लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 लेमडा की वैल्यूज आएंगी। ये लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, देयरफॉर नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक हो गया जी, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज उतनी होंगी जो ए का ऑर्डर होगा। अब एक और चीज का ध्यान रख लें, यहाँ स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं जी, ये ब्रैकेट एक्सपैंड कर देते हैं, इधर हिट कर देते हैं, वो क्यूबिक बन जाती है, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ये काम मत करें, देख लें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो बाहर निकाल लें। और ये मैं बता दूं कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जो इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो जाए उसमें कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर साफ नजर आ रहा है, 1 माइनस लेमडा, ये देखें 1 माइनस लेमडा कॉमन निकालें, 4 माइनस लेमडा ये लिखा हुआ है, यहाँ से एक 1 माइनस लेमडा कॉमन निकल गया, एक पावर 1 का रह गया, यहाँ से तो वैसे कॉमन निकल गया। यही लिखा हुआ है, नोट दिस स्टेप। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हिंट्स दिए हुए। अब तो पता लग गया, दो फैक्टर्स हैं जब ये जीरो के बराबर है, अगर पहला फैक्टर जीरो है तो 1 माइनस लेमडा जीरो, लेमडा इज इक्वल टू 1, एक आइगन वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें, ये तो क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन करनी है फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है वो लगा लें, क्वाड्रेटिक तो हो ही जाएगा सॉल्व। तो 4 माइनस लेमडा ये लिखा हुआ है, 1 माइनस लेमडा ये लिखा हुआ है, प्लस 2 ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0। उसके बाद ये स्टेप किया हुआ है, अब ये देख लें ठीक किया हुआ है कि नहीं। ये देख लें, माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा होता है लेमडा स्क्वायर, ठीक है जी। 4 को मल्टीप्लाई करें माइनस लेमडा से, माइनस 4 लेमडा, 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस लेमडा से, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 लेमडा माइनस 5 लेमडा। ये मैं जुबानी बोले जा रहा हूँ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप लिख के कर लें। बाकी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4, 4 प्लस 2 6। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। कैसे करते थे कि जी जो -5 साहब हैं इनको दो नंबरों में आपने ब्रेक करना है कि ऐड करने से -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। देखा पुराना मैथमेटिक्स आ रहा है, अगर वो आपकी टिप्स पे तो इसमें क्या मसला है। तो वो बनते हैं -2 -3, वो बनते हैं -2 -3। यहाँ तो खैर डायरेक्ट लिख दिया गया ये फैक्टराइजेशन, आप इसको यूं कर लें। मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, लिखना है तो लिख लें, क्योंकि क्लास में तो बोर्ड पे करता हूँ, या मैं जुबानी बोल देता हूँ, क्योंकि इतना टफ किस्म का मैथमेटिक्स ये नहीं है। ये बन जाएगा आपके पास लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 -3 -5 होते हैं, -2 इंटू -3 प्लस 6 होता है। लेमडा कॉमन निकाल लें तो पहले फैक्टर आ जाएगा लेमडा -2। आगे जो आपके पास था -3 लेमडा प्लस 6, उसमें से भी आप -3 कॉमन निकालें तो आ जाएगा लेमडा -2। फैक्टर बन जाएंगे लेमडा -3 इंटू लेमडा -2 इक्वल टू 0। और इनको सॉल्व करें, अगर ये 0 है तो लेमडा 2, ये 0 है तो लेमडा 3। ये तीन लेमडे आ गए, 1 2 3। तो ये तीन आइगन वैल्यूज आ गई, ये हैं जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। और वही बात इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि नोट फॉर एन n क्रॉस n मैट्रिक्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये वाले जो आपके पास है, इज ऑफ डिग्री n क्रॉस n मैट्रिक्स की डिग्री n की होगी, उसी तरह जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की डिग्री 3 की थी। एंड नंबर ऑफ, आगे देख लेते हैं जी क्या बात कर रहे हो आगे। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू n, ऑफ फ्यू में भी रिपीटेड, ठीक है, अंदर रिपीट हो सकती हैं। ऐसे भी आ सकता है जी कि लेमडा 1 आपके पास 1 आ जाए, इसके अलावा लेमडा 2 लेमडा 3 2 2 आ जाए, ये भी हो सकता है, तीनों भी रिपीट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमडा -1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है जी, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसने कहा फ्यू में भी रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब देखें आइगन वैल्यूज निकल आई ना, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले मेथड डेवलप करते हैं, वो कहता है फाइंड द आइगन वेक्टर्स, वही वाली मैट्रिक्स जिसकी अपनी आइगन वैल्यूज अभी निकाली थी। वो कहता है एक्स, अगर आपके पास ये आइगन वेक्टर है, यहाँ पे x1 x2 x3, देखें इसकी भी सेंस बनती है, बाई चॉइस नहीं हमने सपोज कर लिया, यही इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और ये भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम में 3 रोज हैं, तो वो तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, 3 3। ये कहता है x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, तो यहाँ पे देख लें ax आ जाएगा लैम्डा x, ठीक है जी। फिर सारा वही काम करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करें, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये कॉमन निकालें। एक चीज का ध्यान रखें, समझ के, रट्टा नहीं लगाना। जब आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट को 0 करना है। जब आपने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं तो इसी ही इक्वेशन को सॉल्व करना है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा, और एट अ टाइम एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 2 3 आई है ना, 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे। तो यहाँ पे देख लें ये चीज हो गई। अब वो कहता है देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द आइगन वेक्टर्स वी हैव टू सॉल्व स्टार, स्टार को सॉल्व करना है। अब a माइनस लेमडा क्या था, ये चीज थी, ये तो अब टिप्स भी होनी चाहिए। बेशक अभी ये लेक्चर चल रहा है, टिप्स भी होनी चाहिए। मैंने कहा था जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें से लेमडा माइनस करने के बाद ये चीज आती है, और ये मैट्रिक्स है, ये x है, ये x1 x2 x3 है, ये 0 है, ये यहाँ पे देख लें। अब वो कहता है नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ऑलरेडी ऑब्टेन का मतलब है कि ये पहले निकाली जा चुकी है।
अब एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन गए। लैम्डा को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं, नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये ले जी, वही क्वेश्चन है ना। ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज थी, यहां से मैंने लैम्डा माइनस कर दिया, ये आइगन वेक्टर है और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब वो कहता है आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 - 1 3, 1 - 1 अंडा गरम अंडा, 1 - 1 अंडा गरम अंडा। अच्छा जी, x1 x2 x3। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लें। ये फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आ जाएगा 3x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास है सेकेंड रो इनटू दिस, ये आपके पास आ जाएगा जी -2x1 0। इससे करेंगे तब भी वही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुन लें प्लीज, बहुत ध्यान से। x1 0 आ रहा है, x1 को 0 यहाँ पे करेंगे तो x3 भी 0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो कहते हैं जी 2 तो 0 आ गए तो तीसरा भी 0 है। ये नहीं करना, फिर हो जाएगा रट्टा, क्योंकि हमने कहा था आइगन वेक्टर तो है नॉन जीरो। ठीक है, और बताएं कोई इक्वेशन यहाँ पे आ रही है जिससे पता लग रहा है कि आपके पास x2 0 है? नहीं ना, तो फिर क्यों उसको 0 कर रहे हैं? और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी जब 2 0 हो तो तीसरा नहीं होता। x2 क्यों नहीं आ रहा? x2 इसलिए अपीयर यहाँ पे नहीं हो रहा कि x2 का कोफिशिएंट 0 है। x2 0 नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है। ये x1 का कोफिशिएंट होता है 3x1, फिर था 0 × x2 नहीं लिखा, उसके बाद था प्लस x3। तो यहाँ पे देख लें, ये सारे के सारे कोफिशिएंट जो है सेकंड कॉलम, ये x2 के कोफिशिएंट है। x2 का कोफिशिएंट 0, x2 0 नहीं है। आइगन वेक्टर वैसे भी नॉन जीरो होता है, आइगन वेक्टर वैसे भी नॉन जीरो होता है। तो x2 को आपने t लेना है, ठीक है जी। और जब t नॉन जीरो होगा तो आपके पास आइगन वेक्टर आएंगे, जब t नॉन जीरो होगा तो आपके पास आइगन वेक्टर आएंगे। क्योंकि ये अगर t 0 भी हो जाए तो तब भी ये सेटिस्फाइड है, तब भी सेटिस्फाइड है। देखें, होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व किया है, जीरो सोल्यूशन तो होता है, लेकिन जीरो के साथ इन्फिनिट नॉन जीरो होते हैं। हमें नॉन जीरो चाहिए बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। तो x1 x2 x3 आप देख लें, ध्यान से सब्स्टिट्यूट करें। x1 तो आपके पास आ गया था गरम अंडा, x3 भी गरम अंडा। x2 को ले लें t कॉमन निकाल लें 0 1 0, या 0 1 0 आइगन वेक्टर है या कोई भी उसका नॉन जीरो मल्टीपल। ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ t इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर या 0 1 0 है या कोई भी उसका नॉन जीरो मल्टीपल। और ये चेक कर लिया करें, एग्जाम में नहीं पूछा होता, चेक कर लिया करें, तसल्ली हो जाएगी आपकी कि आपका आंसर सही है। क्योंकि आइगन वेक्टर आपके पास भी होता है ना, ax इक्वल टू लैम्डा x, यहाँ तो लिखा हुआ, लेकिन a साहब यही थे ना, यही थे ना a साहब। लैम्डा को छोड़ के देखें, 4 0 1 यही था ना, -2 1 0 लैम्डा को छोड़ के देखना है। उसके बाद -2 0 1। अब इसको 0 1 0 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इसको 0 1 0 से मल्टीप्लाई करें। 4 × 0 0, 0 × 1 0, प्लस 1 × 0 0 अंडा। सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम, -2 × 0 0, 1 × 1 1 प्लस 0, ये 1 आ गया। उसके बाद थर्ड रो इंटू दिस कॉलम, -2 × अंडा, 0 × अंडा, 1 × अंडा, अंडा प्लस अंडा प्लस अंडा अंडा। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ठहरी जी मैट्रिक्स, ये ठहरा जी आइगन वेक्टर, ये ठहरी जी आइगन वैल्यू, ये ठहरा जी फिर आइगन वेक्टर। अब देख ले, आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, आइगन वेक्टर दोबारा आ गया है आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद द आइगन वैल्यू। तो ये है जी आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये भी आइगन वेक्टर है, इसका जो भी नॉन जीरो मल्टीपल होगा वो भी आइगन वेक्टर होगा, क्योंकि जनरल आइगन वेक्टर ये। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब करना है आपने लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिहाज से आइगन वेक्टर मालूम, ठीक है जी। यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें। ये वही वाली क्वेश्चन है, वही वाली से मुराद a माइनस लैम्डा a टाइम्स x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 करें तो 2, यहाँ पे 2 करें तो -1, यहाँ पे 2 करें तो -1, ठीक है जी। अब वही करें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 टाइम्स x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर आप करें सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम, -2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब करें दिस रो इंटू दिस कॉलम, -2x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। अब ये पहली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और राइट साइड पे 0, तो नेगेटिव खत्म करें, वही है। अब इन दोनों को देखते हैं। अब इसमें उस तरह से तो आंसर नहीं आ रहा जैसे मतलब है कि पिछले वाले पार्ट में आ गया था। कुछ लोग सोचते हैं चलो जी एचेलॉन फॉर्म बना लें, ये देखें उसके बगैर भी हो जाता है। ये देखें जरा ध्यान से, ये तो इक्वेशन ही इग्नोर हो गई। अब यहाँ पे जरा एक चीज को गौर से देखें। एक चीज पहले हमें पता है
कि आपके पास आइगन वेक्टर होता है नॉन जीरो, होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व हो रहा है तो आपके पास आएंगे इनफिनिट नॉन जीरो सॉल्यूशंस, और उसमें लाजमी ऐसा ही होता है कि एक वेरिएबल जो होता है उसकी टर्म में बाकी वेरिएबल आ रहे होते हैं। पिछले पार्ट में तो 2 जीरो थे ना, लेकिन एक वेरिएबल की टर्म्स में बाकी आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इस इक्वेशन से पता लगता है कि x3 को लिखा जा सकता है इन टर्म ऑफ x1, लिखा हुआ है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं। इससे भी पता लगता है कि x2 को भी लिखा जा सकता है इन टर्म ऑफ x1, ये माइनस माइनस खत्म करते प्लस, इसको उठा के इधर ले जाएं फिर माइनस, x3 भी माइनस ट्वाइस x1 आ गया, x2 भी माइनस ट्वाइस x1 आ गया। x1 को t ले लें, x1 को t ले लें, तो x1 आ जाएगा t, x2 आ जाएगा जो कि आपके पास माइनस ट्वाइस t है क्योंकि x1 t था, माइनस ट्वाइस t, x3 भी आ जाएगा आपके पास माइनस ट्वाइस t क्योंकि आपके पास जो था x1 t के बराबर था। अब t कॉमन निकाल लें, t इज नॉट इक्वल टू 0, ये बनता है जी आइगन वेक्टर। तो 1 minus 2 is the eigenvector of the given matrix corresponding to lambda is equal to 2। ठीक है जी, इसको भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना a से, क्योंकि इनमें ऊपर कोई भी a नहीं है, a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 times this vector again। बहरहाल आगे किया हुआ है, आगे किया हुआ है, ये देखें जी, इसको उसने कहा है ये या एनी ऑफ इट्स नॉन जीरो मल्टीपल्स, क्योंकि आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है, आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देख लें लैम्डा इज इक्वल टू 3 का यहाँ पे नहीं किया हुआ, ऑनेस्टली मैंने कोई स्लाइड भी नहीं बनाई हुई, ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद कर लें। 3 के लिए 1 माइनस 1 आएगा या कोई भी उसका नॉन जीरो मल्टीपल आएगा। हाँ, जुबानी जुबानी में जरा बोलने लगा, सुन लें और इसको प्लीज अभी ट्राई करें, लटकाइएगा मत। ये वाली मैट्रिक्स जो आपके पास है, इसमें से क्या तरीका था, मैंने कहा था जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से पहले लेमडा माइनस करें, 3 माइनस करें, क्योंकि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है a माइनस लेमडा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0, इसमें से 3 माइनस करें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या चीज, जब यहां से मतलब है कि आपके पास 3 माइनस होगा, हाँ जी, ये बन जाएगा आपके पास +1, 4 माइनस 3 +1 नहीं होता है ना, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 -2, ये क्या बन जाएगा -2। ठीक हो गया जी, ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद आपने बनानी है इक्वेशंस और यहाँ पे आपके पास होगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, इस तरह से होगा। ठीक है जी, इक्वेशंस बनाएंगे तो जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये मैं जुबानी बोल रहा हूँ, आप लिख के कर लीजिएगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था। दूसरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ -2 था और यहाँ -2 था और आगे 0 था। दूसरी वैसे बनती तो थी -2x1 -2x2 इज इक्वल टू 0, लेकिन बन जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे -2 था यहाँ -2, तो -2x1 -2x3 इज इक्वल टू 0, या फिर वही x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि थर्ड इक्वेशन पहली फिर सेम आ जाएंगी। दो इक्वेशंस आएंगी, ध्यान से सुन लें, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x3 x2 फिर x1 की फॉर्म में आएंगे, x3 आ जाएगा -x1, x2 भी आ जाएगा -x1, x1 को t ले लेंगे तो जब लिखेंगे ना x1 x2 x3, यहाँ पे t आ जाएगा, और वो क्योंकि आपके पास x2 -x1 था यानी कि -t था, तो यहाँ पे भी जो x3 था -x1 था यानी कि -t था, t बाहर निकालेंगे तो 1 -1 यही आंसर है। ये देखें जुबानी मैंने सारा कर दिया है, दोबारा बार बार सुन के कर सकते हैं और मेरा ख्याल है सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ ये भी हो जाएगा। अलबत्ता ये देख लें चेक किया हुआ है, इसका मैंने कहा था चेक करें, ये फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 4 0 -2 4 -2 2, सेकंड रो इनटू दिस कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 हो गया, दिस रो इनटू दिस कॉलम, यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 -4, अब 2 कॉमन निकाले तो वही आ गया, वही समराद ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये आइगन वेक्टर है, ये आइगन वैल्यू है, फिर वही आइगन वेक्टर है। अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको भी चेक कर लें जरा, ये मैट्रिक्स है, ये आइगन वेक्टर है, दिस रो इनटू दिस कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 0, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें -1, 4 -1 3, दिस रो इनटू दिस कॉलम, ये आ जाएगा -2 -1 आगे तो 0, -3 -2 -1 -3, दिस रो इनटू दिस कॉलम -2 -1 -3, 3 कॉमन निकाला गया तो यहाँ पे देख लें आ जाएगा 1 -1 -1। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देख लें, ये है a, ये है x, ये लैम्डा, ठीक है जी, ये फिर x, तो वही है ना ax इक्वल टू लैम्डा x, then you multiply eigen vector with the matrix, eigen vector is reappeared after being multiplied with the corresponding eigen value। चलो मैंने अब ये बोल दिया, बहरहाल सही जुमला है
कि 1 -1 और any of its non-zero multiple is the eigenvector of the given matrix corresponding to the eigenvalue lambda is equal to 3। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेथड आपको समझ आ गया होगा और इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन जी कोई सवाल है जरूर पूछ लीजिएगा लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा, उम्मीद है हैप्पी एंडिंग हो गई होगी, समझ आ गया होगा। लें जी, तो ये आपका लेक्चर नंबर 12 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 11 में। अल्लाह हाफिज।